नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, राधे राधे। आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और दोस्तों यहाँ पर देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यूपी स्पेशल का ये 4 चैप्टर है, यानी दोस्तों मॉक टेस्ट 4 है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा इसमें। और दोस्तों आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उसको जरूर जाकर देख लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, याद रखें कि उत्तर प्रदेश में गंगा के बाएं ओर की सहायक नदी कौन सी है। ऑप्शन ए दिया है रामगंगा, बी है यमुना, सी है टोंस, डी है चंद्रप्रभा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें ऑप्शन नंबर ए होगा रामगंगा है। गंगा की बाएं ओर की सहायक नदी कौन सी है, याद रखें ऑप्शन नंबर ए होगा रामगंगा। दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि दोस्तों गंगा सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए दिया है सहारनपुर, बी है मुरादाबाद, सी है बिजनौर, डी है रामपुर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें ऑप्शन नंबर सी होगा बिजनौर से प्रवेश करती है। याद रखें बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की राप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। ऑप्शन ए दिया है गोमती, बी है टॉस और सी है दोस्तों यहाँ पर रोहिणी होगा, सेहनी दिया है। सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। रोहिणी याद रखें दोस्तों, क्या होगा रोहिणी। और दोस्तों डी दिया है ऑप्शन, याद रखें घाघरा। दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखें रोहिणी होगा। याद रखें दोस्तों उत्तर प्रदेश की राप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, रोहिणी। याद रखें क्या है, रोहिणी। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की किन नदियों के संगम पर प्रसिद्ध मार्कंडे यानी महादेव मंदिर है। याद रखें दोस्तों मार्कंडे महादेव मंदिर है। ऑप्शन ए दिया है गंगा यमुना, सी है दोस्तों गोमती गंगा, डी है राप्ती रोहिणी और सॉरी दोस्तों बी है राप्ती रोहिणी और डी है शारदा और घाघरा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, याद रखें गोमती और गंगा नदी। याद रखें दोस्तों कौन सी है, गोमती और गंगा नदी। आगे का प्रश्न है दोस्तों, याद रखें कि सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में बहती है। दोस्तों याद रखें जो सोन नदी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में बहती है। ऑप्शन ए दिया है, याद रखें मिर्ज़ापुर, बी है सोनभद्र, सी है वाराणसी, डी है चंदौली। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें ऑप्शन नंबर बी होगा सोनभद्र में। याद रखें कहाँ पर, सोनभद्र में। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों कौन सा है, ऑप्शन ए दिया है गंगा, बी है यमुना, सी है गोमती, डी है घाघरा। इसका सही आंसर होगा, याद रखें ऑप्शन नंबर ए होगा गंगा को दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे का प्रश्न है दोस्तों, याद रखें उत्तर प्रदेश की हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है। याद रखें दोस्तों जो हिंडन नदी है वो किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए दिया है गंगा, बी है यमुना, सी है गोमती, डी है गंडक। इसका सही आंसर होगा, याद रखें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा यमुना की सहायक नदी है। याद रखें ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे का प्रश्न है दोस्तों, याद रखें कि चंबल नदी उत्तर प्रदेश में किस नदी के साथ संगम बनाती है। दोस्तों जो चंबल नदी है उत्तर प्रदेश में किस नदी के साथ संगम बनाती है। ऑप्शन ए दिया है हिंडन, बी सी है दोस्तों यमुना, बी है घाघरा और डी है दोस्तों गंडक। इसका सही आंसर होगा, याद रखें ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों यमुना नदी के साथ। याद रखें किसके साथ, यमुना नदी के साथ। आगे का प्रश्न है दोस्तों, याद रखें यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है। दोस्तों याद रखें यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है। ऑप्शन ए दिया है सहारनपुर, बी है बिजनौर, सी है मुरादाबाद, डी है रामपुर। इसका सही आंसर होगा, याद रखें ऑप्शन नंबर ए होगा सहारनपुर से। याद रखें किस जिले से, सहारनपुर से। आगे का प्रश्न है दोस्तों, याद रखें कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन ए दिया है मुरादाबाद,
सी है गोरखपुर, बी है लखनऊ, डी है बादा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर ए होगा मुरादाबाद। दोस्तों रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है मुरादाबाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, याद रखें कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है। दोस्तों कौन सा है सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला, याद रखें तट वाला जिला। ऑप्शन ए दिया है प्रयागराज, बी है बदायूं, सी है वाराणसी और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी होगा बदायूं है। दोस्तों याद रखें सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला बदायूं है। आगे का प्रश्न है दोस्तों, याद रखें कि गोविंद सागर पंत बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर स्थित है। दोस्तों जो गोविंद सागर पंत बांध है उत्तर प्रदेश के किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए दिया है हिरहंद नदी, और दोस्तों बी है घाघरा, सी है राप्ती, डी है चंबल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा रिहिंद नदी पर, याद रखें रिहिंद नदी पर। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस राप्ती नदी के तट पर स्थित शहरों का कौन सा नहीं है। दोस्तों कौन सा शहर है जो राप्ती नदी के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए दिया है गोरखपुर, बी है बहराइच, सी है साबरमती और दोस्तों यहाँ पर डी दिया है लखनऊ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर डी होगा लखनऊ नहीं है। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश, याद रखें उत्तर प्रदेश में सरयू नदी नहर, दोस्तों सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल नदियों में कौन नहीं है। दोस्तों कौन नहीं है शामिल नदियों में, घाघरा नदी, बी है सरयू नदी, सी है दोस्तों यमुना और डी है राप्ती। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि यमुना नदी नहीं है। दोस्तों याद है सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल नदियों में कौन सी नदी नहीं है, यमुना नदी नहीं है। आगे का प्रश्न है दोस्तों, यानी लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की घाघरा नदी में काली नदी किस स्थान पर मिलती है। दोस्तों जो कि घाघरा नदी है में काली नदी किस स्थान पर मिलती है। ऑप्शन ए दिया है सीतापुर, बी है आजमगढ़, सी है देवरिया, डी है बहराइच। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, याद रखें सीतापुर में मिलती है, याद रखें सीतापुर में। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।